स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो है वो कक्षा 11वीं की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं के हिंदी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज वह सारे लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप लोग मान लीजिए पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लास की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक क्यों कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, ठीक है, इनको जो भी हिंदी साहित्य का जनक हम लोग क्यों कहते हैं, हम इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसका आंसर कि भारतेंदु जी से पूर्व में हिंदी गद्य का वास्तविक व्यवस्थित लेखन नहीं मिलता है। मतलब जो भारतेंदु जी जो है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो भारतेंदु जी जो है उनसे पहले जो थे राइटर, जितने राइटर हुए, उन्होंने हिंदी गद्य को व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा है। जो भारतेंदु जी थे ना, उन्होंने हिंदी साहित्य को बिल्कुल व्यवस्थित और बिल्कुल सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की है, उसकी रचना की है। ठीक है, विचारों को सुसंबद्ध रूप से प्रस्तुत किया। मतलब जितने भी विचार थे हिंदी गद्य में, उन सबको बिल्कुल नई तरीके से, या बिल्कुल हम बोल सकते हैं उसको कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, रूप में प्रस्तुत करने वाले गद्य का लेखन खड़ी बोली के माध्यम से भारतेंदु जी ने ही प्रारंभ किया था। मतलब क्या है, देखिए कि हिंदी गद्य जो था उसकी खड़ी बोली के माध्यम से उसको प्रारंभ किसने किया था, क्या किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। देखिएगा कि नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है हम लोग का, एग्जाम पूछता है वो कि नाटक सम्राट है ना, सम्राट कौन है आपके, तो नाटक सम्राट जो है आपके वो कौन है, आपके नाटक सम्राट आपके वो यही है, कौन है भैया, भारतेंदु जी जो है आपके वो नाटक सम्राट में ही आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषता बताइए। मतलब जो भारतेंदु जो द्विवेदी थे, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके युग की कोई विशेषता हिंदी गद्य की हमको कोई एक या दो विशेषता हमको लिखनी है। तो क्या बोल रहा है, द्विवेदी युग में द्विवेदी युग के गद्य में आदर्शवाद तथा समाज सुधार की प्रवृत्तियों का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। मतलब द्विवेदी युग जो है, ठीक है, उनके गद्य में आदर्शवाद, देखिए किस किस की बात चल रही है, तो आदर्शवाद की बात चल रही है और समाज सुधार की प्रवृत्तियाँ का प्राधान्य दिखाई पड़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों के कि नाटक की परिभाषा लिखिए। नाटक की परिभाषा क्या है, तो नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। यह एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। देखिए नाम क्या है कि नाटक एक प्रमुख दृश्य विधा, दृश्य क्या होता है इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, नाटक क्या है, नाटक एक प्रमुख दृश्य विधा है। यह एक ऐसी अभिनय परक मतलब उसमें रोल प्ले करते हैं, हम लोग एक्ट को निभाते हैं। मतलब इस नाटक को हम लोग महसूस करते हैं, उसको हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, करके दिखाते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अभिनय परक विधा है, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। किसमें, नाटक में। अब नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो नाटक के प्रमुख तत्व देखिए, तो नाटक के तत्व निम्नलिखित है। पहला है कथा वस्तु, ठीक है, दूसरा क्या है संवाद, तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है अभिनेता, छठा है उद्देश्य। मतलब ये 6 चीज़ें जो है वो नाटक के तत्व में होना अति अनिवार्य होती है। इनकी में आपका नाटक जो है अधूरा होता है। अगर एक क्वेश्चन बनता है नाटक के कितने तत्व होते हैं, तो नाटक के कितने तत्व होते हैं, नाटक के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से, कथावस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। कौन कौन से, कथावस्तु हो गई, संवाद हो गया, पात्र एवं चरित्र चित्रण हो गया, भाषा शैली हो गई हम लोगों की, अभिनेता हो गया हम लोगों का, उद्देश्य हो गया। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा गया है, उनके 2 नाटकों के नाम लिखिए। हिंदी में नाटक सम्राट क्या कह रहे हैं कि हिंदी में नाटक साहित्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को है। उन्हीं को हिंदी में नाटक सम्राट कहा गया है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक, कौन कौन से, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जो है वो प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कि गद्य किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो गद्य क्या है, वाक्यों में अभिव्यक्त लय ताल छंद आदि से मुक्त विचार प्रधान रचना गद्य कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नित्य प्रतिदिन के जीवन में बोलचाल की भाषा गद्य होती है। व्यवहारिक और साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से गद्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखो क्या कितनी सी बात बोल रहा है कि नित्य प्रतिदिन, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं आपको जहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, देखिए इस लाइन को आप ढंग से पढ़ेगा पहले तो। क्या बोल रहा है कि नित्य प्रतिदिन के प्रति के जीवन में बोलचाल, मतलब कोई भी व्यक्ति को उसकी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में बोलचाल की भाषा गद्य होती है। व्यवहारिक एवं साहित्यिक उपयोगिता की दृष्टि से गद्य एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 के हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं। तो प्राचीन हिंदी गद्य दान पात्रों, पट्टों,
परवानों, टिकाऊ, अनुवाद आदि में शामिल होती है। क्या है कि हिंदी गद्य के प्राचीन रूप कौन कौन से हैं? तो पट्टों, परवानों, टिकाऊ, अनुवाद आदि में मिलती है। कौन सी? प्राचीन हिंदी, मतलब पूर्वी हिंदी जो है ना, जो पहले की हिंदी थी वो हमको कहाँ देखने मिलती है? तो पट्टों, परवानों, टिकाऊ, अनुवाद आदि में मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय युग के पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम लिखिए। तो मुंशी क्या बोल रहा है कि सदा सुख लाल, ठीक है, इंसा अल्लाह खा, उल्लू लाल तथा सदल मिश्र भारतीय युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक माने जाते हैं। ठीक है, नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग क्या बोल रहा है कि रानी केतकी की कहानी का अन्य नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र बताया है। क्या बताया? उदयभान चरित्र। ये जो उदयभान वाला चैप्टर जो है ना, ये आपके क्लास 7th 8th 9th 10th में काफ़ी बार पूछा ही है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा, डाउट क्लियर कर जाइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पढ़ाऊँ अच्छा चैप्टर। ठीक है, बाकी समय का अगर अभाव हो पाया तो शायद नहीं भी हम लोग कर पाएँ, बाकी आप लोग फिर पढ़ने की बार कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे इसकी क्लास में, पहले ही बोल दूँगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म ग्रंथ बाइबिल का बोलचाल की भाषा में अनुवाद संपन्न किया। इससे गद्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ। मतलब देखिए क्या हो रहा है कि जो ईसाई धर्म में उनके भैया ग्रंथ होता है, ठीक है, जैसे हमारी जो भैया हिंदू धर्म में इसका ग्रंथ कौन सा हो गया भैया? हमारा गीता हो गया। ठीक है, हमारा धर्म हो गया। ठीक है, ग्रंथ हो गया हम लोगों का। ऐसे ही भैया ईसाई जो धर्म वाले इनके का है बाइबिल है। ठीक है ना, तो इस बाइबल में लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो कौन सी यूज़ करी गई है? वो यूज़ करी गई है जो हमारे गद्य, हिंदी से गद्य की जो लैंग्वेज है वो उसमें यूज़ करी गई है, मतलब प्रयोग की गई है। ठीक है, इसमें गद्य का प्रचार एवं प्रसार हुआ है। किसका? हिंदी गद्य का प्रचार एवं प्रसार इसमें हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? किसी एक जीवनी लेखक का नाम और उनकी एक प्रसिद्ध कृति लिखी गई। तो क्या बोल रहा है? लेखक विष्णु प्रभाकर तथा देखो जीवनी लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर हो गया। उनकी कृति है आवारा मसीहा। ठीक है, याद रहिए आपको विष्णु प्रभाकर कौन थे? तो एक आवारा मसीहा थे। ठीक है, विष्णु प्रभाकर एक लेखक हो गए जीवनी के, और उनकी कृति कौन सी हुई? आवारा मसीहा। मतलब विष्णु प्रभाकर जो थे वो एक आवारा मसीहा थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12-13 देखते हैं। 3 प्रमुख नाटकों के नाम तथा उनके लेखकों सहित लिखिए। तो क्या है भैया? पहला लेखक हमारे, और नाटक देखते हैं हम लोग, पहले नाटक और लेखक। तो पहले लेखक है हमारे मोहन राकेश। अब मोहन राकेश की नाम की उनकी रचना नाटक कौन कौन से? तो लहरों के राजहंस। मोहन राकेश कौन थे? तो लहरों के राजहंस थे। कौन थे मोहन राकेश? मोहन राकेश वो थे जो लहरों में भी राजहंस चलाते थे। कौन थे मोहन राकेश? जो कि लहरों में भी राजहंस चलाते थे, उनको क्या बोलते हैं? मोहन राकेश, उनको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयशंकर भट्ट। उदयशंकर भट्ट क्या करते थे? कि उदयशंकर भट्ट जो थे विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। कौन थे उदयशंकर भट्ट? तो विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। उदयशंकर भट्ट कौन थे? विक्रमादित्य के छोटे भाई थे। ठीक है, सेठ गोविंद दास कौन थे? सेठ गोविंद दास जो थे कर्तव्य थे, मतलब काम करते रहते थे। ठीक है, सेठ गोविंद दास क्या करते थे? तो कर्तव्य मतलब कि काम करते रहते थे हमेशा। ठीक है, सेठ गोविंद दास क्या करते थे? सेठ गोविंद दास कर्तव्य थे, मतलब हमेशा काम करते रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? एक रेखा चित्र का नाम लिखिए। तो किसी पात्र अथवा चित्रात्मक वस्तु या सुव्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण ही रेखा चित्र कहलाता है। महादेव वर्मा सुप्रसिद्ध रेखा चित्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या 14 कि 2 एकांकी के नाम लिखिए। तो हिंदी के 2 एकांकी इस प्रकार हैं। पहला है नए मेहमान, की किसकी रचना है? उदयशंकर भट्ट की है। दूसरा है दीपदान, ये किसकी है? डॉक्टर राजकुमार वर्मा की है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 15 कि गद्य की गौण विधाओं के नाम लिखिए। कोई 4 क्या है? तो संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, डायरिया हो गया, गद्य काव्य हो गया, आदि जो थी गौण विधाएं हैं, गद्य की गौण विधाएं हैं। अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको प्लीज़ रिकमेंड जरूर कीजिएगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।